In the name of Allah, Assalamu alaikum, dear students of class 9th. Welcome to all of you in this online session of your social science. Dear students, as you know, we are discussing the democratic rights. The democratic rights. तो इसमें जो हमने फंडामेंटल राइट्स के हवाले से बात की, देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और जो है दो हमने इसमें ऑलरेडी डिस्कस किए हैं, राइट टू इक्वालिटी और दूसरा था राइट टू फ्रीडम. राइट टू फ्रीडम. और जो आज का टॉपिक है, और वी कैन से जो today's topic, that is right against exploitation, the third fundamental right of Indian constitution, that is right against exploitation. ठीक है. What is right against exploitation? जी हाँ बच्चों, once the right to liberty and equality is granted, जो भी citizen we are discussing the Indian constitution, or we can say with reference to India, फंडामेंटल राइट्स विद रेफरेंस टू इंडिया, जो इंडियन सिटीजन्स को दिए जाते हैं. जी हाँ, जिस भी सिटीजन को राइट टू इक्वालिटी एंड राइट टू फ्रीडम या राइट टू लिबर्टी दी गई, इट फॉलोज दैट एवरी सिटीजन हैज अ राइट नॉट टू बी एक्सप्लॉइटेड. जो भी सिटीजन इस देश का संविधान मानने वाला हो, उस पर अमल करने वाला हो, उसको ये हक भी दिया जाता है कि उसके साथ किसी किस्म का जुल्म ना हो, उसके जो राइट्स है वो कहीं पे वायलेट ना हो. तो अगर उसके साथ वायलेशन हो या उसके जो राइट्स मतलब कहीं पे वायलेट हो रहे, तो उसको ये हक है कि वो उनके खिलाफ आवाज उठा सकता है कि एक्सप्लॉइटेशन, किसी के साथ जुल्म ना किया जाए. इट मींस राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइट, किसी के साथ जुल्म ना किया जाए. मगर ये जो कहने की बात है, इनको जो कॉन्स्टिट्यूशन राइटर्स है या कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स है, इन्होंने ये जरूरी समझा कि इन राइट्स को क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में इन द रिटन फॉर्म इनको महफूज रखा जाए. तो इसलिए इनको ये जरूरी था कि इस कॉन्स्टिट्यूशन को इन द फॉर्म ऑफ रिटन डॉक्यूमेंट ये रखें. तो इसके लिए जो है दो आर्टिकल्स इसके लिए डील करते हैं, या वी कैन से द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन इन enshrined in article 23 and 24 of the Indian constitution, or we can say article 23 and article 24 of the Indian constitution deals with the right against exploitation. ठीक है. तो यहाँ पे जो है इस एक्सप्लॉइटेशन को कुछ खास चीजों के लिए क्या है, मतलब आइडेंटिफाई किया गया. द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन 3 स्पेसिफिक एवल्स. ठीक है, 3 चीजें इसमें खास मतलब जो है बयान की गई है, किसमें, राइट अगेंस्ट 3 स्पेसिफिक एवल्स, जो इंडियन सोसाइटी में, या वी कैन से जो इंडियन जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है, या यहाँ पे जो गरीब सोसाइटी का तबका है, और वी कैन से द वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, उनके साथ ये एक्सप्लॉइटेशन होती थी, या वी कैन से कहीं पे आज भी होती है. तो इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने जरूरी समझा कि इसके लिए एक मतलब फंडामेंटल राइट बनाया जाए, और इसको कॉन्स्टिट्यूशन में इन द फॉर्म ऑफ रिटन फॉर्म इसको वहां पे क्या किया गया, सेफगार्ड किया गया. तो जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी, और वी कैन सी द वीकर सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी, उनमें ये चीजें थी कि उनके साथ एक्सप्लॉइटेशन होती थी. हमने पहले की कि 3 स्पेसिफिक एवल्स दैट आर डिक्लेयर्ड दैट वर डिक्लेयर्ड इलीगल. ठीक है. तो इसमें जो पहला था, पहला एवल दैट वाज, और वी कैन से दैट इज ह्यूमन ट्रैफिकिंग. क्या है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग. जी हाँ, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मतलब ये है कि इंसानों को बेचा जा रहा था, इंसानों को बेचा जा रहा था. जो गरीब थे, या जो मतलब जो वीकर सेक्शन से, जो डाउन ट्रॉडन सेक्शन से, उनको बेचा जाता था. इसमें खास था, इसमें किनको मतलब बेचा जाता था, सेलिंग एंड बाइंग, सेलिंग एंड बाइंग. किनको, जो खासकर वुमेन्स थी, जो खासकर वुमेन्स थी, उनको फॉर इमोरल पर्पजेस, और वी कैन से सेक्सुअल पर्पजेस, उनको बेचा या खरीदा जाता था. इस पे कॉन्स्टिट्यूशन ने बैन लगाई. दिस इज अगेंस्ट द
मतलब ह्यूमन, और वी कैन से दिस अगेंस्ट दिस राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, कि यहाँ पे ये अब अलाउ नहीं है कि इंसानों को खरीदा और बेचा जा रहा। इस पे कॉन्स्टिट्यूशन ने बैन लगाई, सेलिंग एंड बाइंग ऑफ ह्यूमन्स। ठीक है, इसमें खास जो थी कौन थी, वुमेन थी। उनको इमोरल प्रैक्टिस या इमोरल पर्पज के लिए खरीदा या बेचा जाता था। ठीक है, दूसरा फोर्सड लेबर, फोर्सड लेबर, और वी कैन से बेगार, या वी कैन से बेगर क्वेश्चन पॉइंट बनाना चाहिए। ठीक है, तो इसमें ये होता, जो गरीब लोग थे उनको जो अमीर लोग काम पे रखते थे विदाउट एनी पेमेंट, विदाउट एनी पेमेंट, उनसे बहुत काम लिया जाता था, उनसे बहुत मतलब काम करवाया जाता था, लेकिन पैसे के बगैर, विदाउट एनी पेमेंट, विदाउट एनी पेमेंट, जिसको फोर्सड लेबर भी कहा था और जिसको बेगार भी कहा जाता है। लेबर विदाउट चार्ज, लेबर विदाउट चार्ज, और वी कैन से वर्क विदाउट पेमेंट, वर्क विदाउट वेज। ये किन के साथ होता था, गरीबों के साथ। जब राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन फंडामेंटल राइट बन गया तो इस पे बैन लगी, इस पे बैन लग गई। या इसमें यह भी होता था कि अब ये बॉन्डेड लेबर, अब ये जिंदगी भर किसी अमीर के यहाँ काम पे रहते थे, इनको वहां पे पैसा वगैरह कुछ नहीं मिलता था। तो ये था दूसरा। पहला क्या था, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बैन ऑन ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ये किससे लगा, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन जब फंडामेंटल राइट बन गया। दूसरा क्या है, फोर्सड लेबर और बेगार। तीसरा है इसमें प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर। अब कॉन्स्टिट्यूशन ने ये मतलब रिटर्न फॉर्म में ये महफूज किया कि कोई भी बच्चा जो 14 साल से कम उम्र का है, बिलो द एज ऑफ 14, बिलो द एज ऑफ 14, नो वन कैन एम्प्लॉय ए चाइल्ड below the age of 14 in any work, डोमेस्टिक और अदर इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल वर्क। किसी भी बच्चे को जिसकी उम्र 14 साल से कम है उसको कहीं पे काम पे नहीं रख सकते। अगर इसको काम पे रखा तो इट विल बी इलीगल प्रैक्टिस, इट विल बी इलीगल प्रैक्टिस। नाउ आफ्टर द जब राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन को कॉन्स्टिट्यूशन में रिकॉर्ड किया गया, तो अब से क्या हुआ कि राइट जो चाइल्ड लेबर है उस पे बैन लगी, उस पे बैन लगी। तो these were the three specific illegal evils declared in right against exploitation। ठीक है, तो दिस वाज अबाउट द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। ठीक है, थैंक यू।